जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो पहले ही डाल रखा है, आप जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दे रहा हूँ। आज की जो वीडियो है वह पूर्णतः जैन धर्म पे है। जैन धर्म से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को जो है मैं इस वीडियो में लाने का प्रयास किया हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिए, चूँकि यह वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपना ऑप्शन पहले चूज कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा ताकि आपको पता भी चल सके। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? दोस्तों जैन धर्म में तीर्थंकर होते थे, तो कुल कितने तीर्थंकर जैन धर्म में थे? इसका जब सही आंसर की बात होगी तो हम लोग 24 को टिक करके आएंगे, 24 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, वो जो इनके संस्थापक हैं ऋषभदेव, वही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो कुल 24 तीर्थंकर थे, उसमें लास्ट तीर्थंकर जो थे, मतलब 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी, जो सबसे फेमस है जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ था। सबसे पहले आप खुद से लगाने का प्रयास करें आंसर को, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, शायद बहुत लोगों को पता भी होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वैशाली कुंड ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। 24वें तीर्थंकर के साथ साथ 23वें तीर्थंकर की भी बात आती है, तो जब 23वें तीर्थंकर की बात आएगी तो हम लोग पार्श्वनाथ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ये क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म से थोड़ा मिलता जुलता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। जब महावीर स्वामी की बात आएगी तो ऋजुपालिका नदी हम लोग याद रखेंगे कि ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अभी जस्ट थोड़ा 2-3 क्वेश्चन पीछे हमने पढ़ा है, जो अंतिम तीर्थंकर थे यानी 24वें तीर्थंकर जो थे वह है महावीर स्वामी। ये सबसे फेमस तीर्थंकर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? यानी पहले ऋषभदेव थे, तो दूसरे तीर्थंकर आपके कौन थे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए। जो दूसरे तीर्थंकर थे वो थे अजीतनाथ। जब भी दूसरे तीर्थंकर की बात आएगी तो अजीतनाथ को हम लोग चूज करेंगे। महावीर स्वामी के माता पिता का क्या नाम था? एक साथ जोड़ी आपको मिलाना है कि माता पिता इनके कौन थे, उनका नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा त्रिशला और सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यह भी वीवीआई क्वेश्चन और कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आपको बीपीएससी में। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, यशोदा, राधा, ज्योति या फिर त्रिशला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यशोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी निर्वाण उनका कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पावापुरी में, यानी इनका जो मृत्यु इनकी हुई थी वह पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? फिर से वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपको बीपीएससी में पूछा गया है। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है वह राजगृह में यानी राजगीर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? यह भी क्वेश्चन वीवीआई आता है, कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के बीपीएससी पूछता है। तो किस भाषा में दिया था? तो वो हो जाएगा पाली भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बौद्ध संगति और जैन संगति में क्वेश्चन बच्चे कन्फ्यूज करते हैं, तो दोनों को समझ लेंगे हम लोग अच्छे से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र निम्न में से किसके दृश्यों को दर्शाते हैं? तो अजंता के जो चित्र हैं वह किसके दृश्यों को दर्शाते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा जातक। जातक जो है वह अजंता के चित्र जो है सो जातक के दृश्यों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? अभी दूसरे पढ़े हैं, अब तीसरे नंबर की बात आ रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संभवनाथ, यानी संभवनाथ जो थे वह जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? यह भी वीवीआई क्वेश्चन और कई बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, खासकर बीपीएससी में। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो है वह है अहिंसा। हमेशा ध्यान में रखेंगे अहिंसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अयोध्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? जैन धर्म में प्रतीक माना जाता था, सभी तीर्थंकर का कोई ना कोई प्रतीक है, तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वह था सांप। सांप जो है पार्श्वनाथ का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द औचौर्य को संदर्भित करता है? यानी जो औचौर्य शब्द है उसको संदर्भित करता है कौन सा शब्द? आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही आंसर है वह हो जाएगा अस्तेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, पहले भी मैंने बताया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। इनका जो जन्म है कुंडग्राम में हुआ था और यह कहाँ है? वैशाली में है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, लिच्छवी, सल्लास, शाक्य या ज्ञात्रिक। तो ज्ञात्रिक जो है इसी क्षत्रिय गोत्र में जो है महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का मूल नाम क्या था? यह भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हुए क्वेश्चन है। तो इसका जो सही नाम था वह था वर्धमान। इनका मूल नाम जो था वह वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शंस आपके हैं, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे। तो जियो और जीने दो का जो बोले थे वह थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपको कैवल्य। कैवल्य जो है पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन टैग कर दिया है, महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 12 उपांग, 12 अंग, 14 उपपूर्व या फिर 14 पूर्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 14 पूर्व। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है आगम, त्रिपिटक, वेद या फिर आर्य सूत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह जो है 4 ऑप्शंस में सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जमाली। और ये क्या थे? ये इनके दामाद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो स्यादवाद जो है वह सिद्धांत किसका है? यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एक अनेकांतवाद होता है, एक स्यादवाद है। तो स्यादवाद में जैन धर्म का ही सिद्धांत माना गया। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, जिस धर्म की महिमा है वह है। यानी ये तो क्लियर है, जैन धर्म है। जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत थे, एक सम्यक ज्ञान, एक सम्यक दर्शन और एक सम्यक आचरण। क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अगेन वीवीआई क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलबाहु, देवर्षि क्षमाश्रवण या फिर काल काचार्य। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थूलबाहु। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पावा में, बल्लवी में, पाटलिपुत्र में या फिर आपका आबू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। पहला जो है वह पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था वह आपको बताना है। तो दूसरा हुआ था बल्लवी में। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन बल्लवी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? जैसे स्यादवाद आया था इसी तरीके से अनेकांतवाद आया है। तो यह भी जो है आपको याद रखना है कि अनेकांतवाद भी जो है वह जैन धर्म का ही सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, लोकायत मत या फिर जैन धर्म। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अगला अध्यक्ष हुआ दोस्तों वो थे सुधर्मन। सुधर्मन जो है वह अगला अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी?
तो जैन ग्रंथ, एक कल्पसूत्र जैन ग्रंथ है और उसकी रचना किसने की थी? इसका आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो 4 महाव्रत में जो है पहले से था, उसमें एक महात्मा महावीर स्वामी ने जोड़ा था, वह था ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी उनका नाम था चंदना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंदना। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे जैन साहित्य का जो संकलन था वह प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है, महावीर की पुत्री कौन थी? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। जैसे हम लोग ने अभी बात किया था जमाली उनके दामाद हैं, तो इनकी पुत्री कौन थी? इनकी पुत्री का क्या नाम था? तो अनुजा प्रियदर्शनी जो है इनकी पुत्री का नाम था। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का दामाद कौन था? पहले ही मैंने जिक्र किया है, जो इनके पहले शिष्य थे वही जो है इनके दामाद थे, है ना। जो दामाद थे वही इनके पहले शिष्य थे, तो जमाली इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, वीवीआई प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसुपूज्य की जन्मस्थली थी। तो जैन धर्म के दोस्तों जो 12वें तीर्थंकर थे वो थे बसुपूज्य, और उनकी जो जन्मस्थली थी वह थी चंपा। चंपा जो है इनकी जन्मस्थली थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे महावीर स्वामी की जो माता त्रिशला थी वह लिच्छवी नरेश की जो है वह लिच्छवी की राजकुमारी थी, है ना, लिच्छवी नरेश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध कहाँ से था? तो महावीर स्वामी के जो पिता सिद्धार्थ थे वो जो थे वह ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे, वज्जी संघ में जो पड़ता है, यानी वज्जी संघ से इनका संबंध था। अगला प्रश्न है, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? आपको पहले भी मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, महावीर का जो जन्म हुआ था वह वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो कुंडग्राम कहाँ पे? वैशाली जिले में स्थित है। कुंडग्राम वैशाली जिले में स्थित है, याद रखेंगे। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश जो है वह पावापुरी में ही दिया था, जहाँ पर उनका निर्वाण हो गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका प्रश्न है, ये आपके क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चन जो काफ़ी वीवीआई थे। जैन धर्म से आपको अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको चूज करके दिया जाएगा, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वह कहीं ना कहीं से आपके एग्जाम में पूछे हुए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो सारे प्रश्नों को आप देख जाइए, सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। और इससे पहले भी जो हमारी वीडियो सीरीज चलाई जा रही है बिहार शिक्षक बहाली के लिए, इससे पहले भी बिहार सेक्शन से रिलेटेड हो, विज्ञान से रिलेटेड हो, मानव शरीर से रिलेटेड हो, है ना, भारतीय संविधान से रिलेटेड हो, ऐसी वीडियो डाला गया, तो जाके आप उसको भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर दर्ज कीजिएगा अपने कमेंट को। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही रोचक कंटेंट के साथ, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।